द फोर्थ कैटेगरी इज रिलेशनल ऑपरेटर। आई नहीं रही स्क्रीन, सब दिख रही है बेटा सबको? यस सर, अब आ गई। यस सर, दिख रही है। तुम्हें नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? हाँ, चलो नोट करो रिलेशन ऑपरेटर कौन से हैं। लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज द सेकंड कैटेगरी। ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये मैंने फर्स्ट सेकंड ऑर्डर में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इनके जो ऊपर वाले की प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेकंड नंबर की जो प्रायोरिटीज है। सो प्रायोरिटी वाइज वी विल ट्रीट लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू विल बी फर्स्ट प्रायोरिटी एंड डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू बी सेकंड प्रायोरिटी। ये जो सिंबल है साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिस इज अ नॉट सिंबल। ठीक है, और रिलेशनल सिंबल, रिलेशन ऑपरेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक दो पॉइंट नोट कर लो। द फर्स्ट पॉइंट इज रिलेशनल सिंबल, रिलेशनल ऑपरेटर इज ऑलवेज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स ओनली। ट्रू एंड फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू होगी हमारी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू के एवरेज में वो 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स होगा तो वो 0 रिटर्न करेगा। और सेकंड पॉइंट, every positive integer number is, every integer number other than 0 is considered to be a true integer number other than, पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव, other than 0 is considered to be true। ठीक है, अगर मैंने इफ स्टेटमेंट के अंदर 5 लिख दिया तो ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 0 से अलग कोई भी नंबर है वो हमेशा क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू का मतलब क्या है? 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मेन इंटीजर x, x is equal to 3 is greater than 5, printf %d, x। क्या आंसर आएगा इसका? 3 is greater than 5 ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है, तो फॉल्स पे क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। 0। तो 0, तो इसका जो जीरो। आंसर आएगा वो 0 आएगा, और दैट 0 इज टू बी असाइन टू x एंड x इज टू बी प्रिंटेड। सो प्रिंटिंग वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। ठीक है, सर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली एक बार प्रायोरिटी बताना दोबारा से। वो लास्ट सेकंड पॉइंट रह गया सर लिखना। इक्वल टू और कौन सा था सर? नॉट इक्वल टू, लेस ओके देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सेम प्रायोरिटी में है। डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये आपका सेकंड लेवल पे। और अगर सेम लेवल पे आ जाते हैं तो यू हैव टू बी स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी लिख लेना। अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो सेम ऑपरेटर यूज होते हैं सेम प्रेसिडेंस के, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जस्ट एग्जांपल, x इज इक्वल टू 5 is greater than 4 greater than 3, printf %d x। क्या प्रिंट होगा? 1।
सोच समझ के दो आंसर। लेफ्ट टू राइट जाते हैं। हाँ देखो क्या आएगा। मोस्टली स्टूडेंट 1 ही बोलेंगे इसका, जबकि आंसर इसका 0 है। 0 है सर, 0 है सर। 5 ग्रेटर देन 4 का 1 आ जाएगा, आउटपुट होगा ग्रेटर देन 3। 5 इज ग्रेटर देन हमेशा जो अगर सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर है, क्योंकि आपका जो ग्रेटर देन है वो दोनों की सेम प्रायोरिटी सेम है, तो हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। सबसे पहले 5 और 4 ऑपरेट होंगे, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 है, कंडीशन क्या है, ट्रू, और हमेशा 2 क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। तो इस एक्सप्रेशन ये रिप्लेस हो जाएगा आपका 1 से, दिस इज टू बी रिप्लेस विद 1। नाउ 1 इज कंपेयर विद 3, क्या 1 3 से ग्रेटर है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, इसका आंसर आएगा 0। तो 0 इज टू बी असाइन x एंड x इज टू बी प्रिंटेड, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यस सर। डबल इक्वल टू हम ऑपरेटर यूज करते हैं कंडीशंस के लिए, जब हम कोई कंडीशन चेक करते हैं तो हम चेक करते हैं डबल इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, जस्ट लाइक x इज इक्वल टू 5 इज डबल इक्वल टू 3, printf %d, x। क्या आंसर आएगा इसका? क्या 5 और 3 आपस में इक्वल है? नहीं है, नो तो सर। यहाँ पे इसका आंसर 0 टू बी असाइन टू x। तो ये हमेशा याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाती है कि सिंगल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस है। कहीं पे अगर डबल इक्वल टू लिखा हुआ देखोगे तो दैट मीन्स दैट इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर है, दो वैल्यू को आपस में कंपेयर कर रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर सिंगल इक्वल टू है दैट इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन कर रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लिखा 5 इज नॉट इक्वल टू 3, तब क्या आंसर आएगा? ट्रू। तो x का प्रिंट करेगा, 1। 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हमेशा जो वैल्यू प्रिंट होगी रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा ट्रू फॉल्स के फॉर्म में प्रिंट होगी, सर और हमेशा, हाँ बेटा, सर अभी तो 5 इज डबल इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ये आपने कुछ लिखा ही नहीं अभी। नहीं मैंने नॉट इक्वल टू लिख दिया है, तुम्हारा नेटवर्क होगा शायद, आ गया नॉट इक्वल टू, उसी में चेंज किया है अब आ मैंने, गया सर, डबल इक्वल। अब आया सर। हाँ, तभी कह रहा हूँ कॉलेज आओ अगर ढंग से पढ़ना है तो, यहाँ तो टाइम पास हो रहा है। चलो एनीवेज, ये क्लियर है, रिलेशनल ऑपरेटर क्लियर है बेटा। इसकी प्रायोरिटी लिख लेना, पेपर में पूछ लेते हैं कि प्रेसिडेंस क्या है ऑपरेटर्स की। तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज ऑफ योर हाईएस्ट प्रायोरिटी। अच्छा अगर यहाँ पे लिखे जाए x इज इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तब क्या आंसर आएगा? 1। 5 छोटा नहीं है 5 से, लेकिन इक्वल है। ठीक है, तो ये दिस इज अ लेस देन इक्वल टू सिंबल, या तो वो लेस देन होगा या वो इक्वल टू होगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5 है बट लेस नहीं है, लेकिन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बनाएगा सर एक बार प्रेसिडेंस बताना। बेटा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड हो सकता है क्या? और डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, कर लिया जी नोट सर। सबने? नेक्स्ट आपके बिट कौन सा है अगला? लॉजिकल ऑपरेटर्स।
द फिफ्थ कैटेगरी इज लॉजिकल। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं? एक तो नोट है, दिस इज योर नोट सिंबल। फिर आपका है एंड, एंड में आप डबल एंड लिखते हो, दिस इज अ लॉजिकल। अगर सिंगल एंड लिखोगे तो वो बिटवाइज एंड हो जाएगा। बिटवाइज हम कर चुके हैं ना? तो सिंगल एंड में आपका बिटवाइज हो जाएगा, डबल एंड आपका लॉजिकल एंड है, जिसको हम ये लिखते हैं। और लॉजिकल और आपके दिस ऑपरेटर। ठीक है, वहां पे आपका जो बिटवाइज और था वो सिंगल एक लाइन थी, यहाँ पे आपकी डबल लाइंस हैं। कीबोर्ड पे ये सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं, इसको आप लिखते हो और। इसका नाम ये है नोट, किसका? इस वाले का। बस सिंबल्स मार्क करते हैं इसको, कोई ऐसे नाम तो नहीं है। ठीक है, और सिंबल ही बोलते हैं इसको कीबोर्ड पे भी। ठीक है, ये तीन आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये तीनों मैंने इसी ऑर्डर में लिखे हैं जिस ऑर्डर में इनकी प्रायोरिटीज हैं। तो इसका मतलब नॉट गेट आपकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, फॉलोड बाय एंड गेट एंड देन और गेट। तो प्रायोरिटी वाइज नोट एंड देन और। ठीक है, अगर सेम प्रेसिडेंस पे है तो इसको भी अगेन लेफ्ट टू राइट मूव करना है। अच्छा, सेम प्रायोरिटी है ही नहीं, तो अलग अलग भी हैं सारे। ठीक है, इनकी टेबल्स देख लो। पहले हम स्टार्ट कहाँ से, एंड गेट से कर लेते हैं। अच्छा, एंड गेट जो है, एंड और गेट ये लिख लो लाइन, एंड और गेट इज used as a binary operator, whereas not is used as a unary operator. यूनरी का मतलब है किसके साथ एक ही ऑपरेंड होगा, लेकिन एंड और को इंप्लीमेंट करने के लिए यू मस्ट हैव अ टू ऑपरेंड्स। दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड रिजल्ट। स्टेटमेंट 1 अगर आपकी फॉल्स है तो आपको स्टेटमेंट 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली रिजल्ट इज योर फॉल्स। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ही आपकी चेक करते हुए पहली फॉल्स हो जाती है तो सेकंड का आपको जरूरत नहीं है चेक करने की। एग्जांपल देखो, एक्स को लिखा मैंने 5 is less than 2, so 5 is less than या ग्रेटर देन लिख लो, पहले ट्रू फॉल्स है ना। 5 is greater than 2 and 6 is less than 3, ये स्टेटमेंट है मेरी। ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करेगा, 5 is greater than 2। अगर ये कंडीशन आपकी क्या ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर नेक्स्ट कंडीशन चेक नहीं करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ से 0 रिटर्न कर देगा। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो if the first condition is false then compiler will not go and check to the next statement, it will directly print a result as a false। ठीक है, सेकंड, अगर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तब भी रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। हमने बिटवाइज के अंदर एंड का वो की थी ना, ट्रू टेबल की थी, याद होगी सबको, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ओनली 1 1 पे ही हमारा रिजल्ट क्या था, 1 था, बाकी सब पे 0 0 था। तो सेम वही है ये भी। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू है और सेकंड फॉल्स है तब भी रिजल्ट क्या आएगा, आपका फॉल्स आएगा। जस्ट लाइक कि मैं इनके सिंबल्स रिवर्स कर देता हूँ, या फिर x इज इक्वल टू 5 इज लेस देन 2 एंड 6 इज ग्रेटर देन 3। पहली कंडीशन चेक होगी आपकी 5 इज लेस देन 2, नहीं तो उल्टा आएगा, 2 इज लेस देन 5 एंड 6 इज लेस देन 3।
तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है यहाँ पे, ट्रू है, और सेकंड कंडीशन क्या है आपकी 6 इज लेस देन 3 क्या है, फॉल्स है, तब भी रिजल्ट आपका 0 आएगा एक्स के अंदर, बिकॉज दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होंगी तब भी रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू ओनली देन इट विल प्रिंट एज अ ट्रू। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन 3, तो पहली कंडीशन भी आपकी ठीक है, 2 इज लेस देन 5, और सेकंड कंडीशन 6 इज ग्रेटर देन 3, तो ये भी कंडीशन ठीक है आपकी, तो इसका मतलब इसका एक्स के अंदर क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा, तो दिस विल प्रिंट एज अ 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे इसका बाइनरी ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया कि ये जो एंड लगाया मैंने, दिस इज योर लॉजिकल एंड, इसके साथ 2 स्टेटमेंट अटैच है, एक ये ऑपरेंड है और एक इसका नेक्स्ट ऑपरेंड है, तो दैट इज वाई द लॉजिकल एंड इज योर बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल और, लॉजिकल और की टेबल देखो क्या, और भी आपका क्या है, ये भी आपका बाइनरी है, इसके साथ भी आपको 2 स्टेटमेंट चाहिए होंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 और ये रिजल्ट। और क्या कहता है आपका, अगर आपकी दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं तो इट विल रिटर्न एज अ फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल है, सेकंड ट्रू है, तब भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपकी ट्रू है तो सेकंड को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑलवेज रिटर्न ट्रू। दोनों में से अगर एक भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर पहली ही स्टेटमेंट आपकी ट्रू निकल जाती है तो कंपाइलर नेक्स्ट स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा वहां से। ठीक है, सो दिस इज अवर बाइनरी और ऑपरेटर। नेक्स्ट स्टेप का नोट, सर अटकी हुई है क्या अट गया, स्क्रीन, सेकंड वाला भी अटकी हुई है सर, ये अपना क्वेश्चन भी अटकी हुई है। अच्छा वो लिखा नहीं था क्या पूरा, तुम्हारे पे तो आएगा प्रिंट हो गया तभी साफ होएगा। मैंने लिख लिया, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अच्छा, स्क्रीन अटकी बाकी बच्चों के लिए सबको स्क्रीन विजिबल है अभी, पिछले वाला नोट कर लिया था सबने, यस सर। और वाली टेबल क्लियर थी ना बेटा सबको। नोट आपका, नोट का मतलब सबको पता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है रिजल्ट को, अगर रिजल्ट आपका ट्रू है तो वो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स है रिजल्ट तो आपको वो ट्रू कर देगा। जैसे x इज इक्वल टू 5 इज नॉट इक्वल टू 3, और बाहर मैंने लगा दिया लॉजिकल नोट। तो प्रायोरिटी वाइज पहले रिलेशनल ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पे कंडीशन क्या है आपकी, ये क्या है कंडीशन, ट्रू है फॉल्स है, 5 इज नॉट इक्वल टू 3, पहले अंदर वाला ऑपरेट होगा बिकॉज रिलेशनल ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा, ट्रू का मतलब 1 होगा, और इसके बाहर मैंने क्या लगाया, लॉजिकल नोट, तो लॉजिकल नोट 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा, तो x के अंदर आपका 0 चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो इसका रिजल्ट बताओ क्या है, y इज इक्वल टू, अच्छा x की वैल्यू 5 है, इनिशियलाइज y इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू x लेस देन 4, प्रिंटफ है, क्या आंसर आएगा इसका, दिख रहा है सबको, नेट की दिक्कत होगी।
वन है। क्या आएगा? वन आएगा सर। फॉल्स। क्या आएगा बेटा? फॉल्स है सर, 0। Yes, zero is to be printed as a false value. ठीक है, तो ये आपके हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके ऊपर। कितना टाइम, कितने बजे होता है लेक्चर बेटा? 11:45 पे। हम्म। दिख रहा है सबको? क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया? बताओ इसकी आउटपुट क्या आएगी? ये 11 चलिए ये रहने दो, अभी कांस्टेंट वाला तुम्हें कराया नहीं ना अभी मेथड। सर वैसे तो एरर आएगा ना? हाँ एरर आएगा, कांस्टेंट डिक्लेयर है, कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड। इसका बताओ अच्छा, चलो क्या आएगा? सर 30 ना थोड़े है फोन ना रेडो हमारे सर इसका 30 आएगा सर। 30 आएगा। एरर तुक्के मार रहे हो वैसे? नहीं सर, आपने क्या लो? कराया था ऐसा। सर इसमें सर x ऐसे थोड़ा इनिशियलाइज होता है 10, 20। सर x ऐसे होता ही नहीं है 10, 20, 30। अगर हम इसको, जब हमने x को इनिशियलाइज किया ना, वहीं पे अगर हम इसको 10, 20, 30 करते तो इसमें 30 प्रिंट होता। कब सर? यस सर। हाँ, एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जो हम x को दोबारा से यूज़ कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन करने के बाद, तब उसकी ओनली फर्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ, अगर हम इंट x इज इक्वल टू 10, 20, 30 लिखते तब उसकी लास्ट वैल्यू वो इनिशियलाइज करते उसको हम। ये बताओ थर्ड, व्हाट इज साइज ऑफ इन सी? क्या ऑपरेटर है, फंक्शन है, मैक्रोज है? फंक्शन है। यूनिटी ऑपरेटर है। किया तो यस यूनिटी सर, ऑपरेटर ने। ऑपरेटर है सर साइज ऑफ। अच्छा ये बताओ, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस? यूनिटी, शिफ्ट, इक्वालिटी, पोस्टफिक्स? सर दिख नहीं रहा। यूनिटी। सर लैग आ रहा है। यूनिटी। यूनिटी। पोस्टफिक्स?
एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में जब कंपाइलेशन होती है वो पोस्टफिक्स के अकॉर्डिंग होती है। ये कंसेप्ट डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे। पोस्ट सर्किट। पोस्टफिक्स जब भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई कंपाइलेशन होती है, कोई एक्सप्रेशन सोल्व होता है, वो पोस्टफिक्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पोस्टफिक्स के अंडर ये सारी चीजें आती हैं, यूनिरी, शिफ्ट, इक्वालिटीज। ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। चलिए बताओ, इसका क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या है। आगे सर नहीं सर, दिख नहीं रहा। अभी तो सर वो पोस्ट फिक्स वाला आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी नहीं नहीं आ रहा आएगा, नेम सर। स्पेस की पता होगा तुम्हें। सर क्वेश्चन 7 आ गया। रुको, चलिए 9th बताओ। सर स्क्रीन पे आया नहीं है अभी। सेवन आएगा। कितना आएगा? सर 7 आएगा सर। कितना सर आएगा? आंसर 7 आएगा सर इसका। अच्छा, अगर ए को प्रिंट करें तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर एक प्रिंट टाइप और लिख दें नीचे, उसमें ए को प्रिंट करें तो सर 6 तो 6 आएगा। ए प्लस 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 बी का मतलब है, कैसे ट्रीट करोगे इसको? सर ये ए तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना सर। बट बिफोर दिस इज ए यूनिरी ऑपरेटर, जिसमें आपके 3 प्लस प्लस है ना। यस सर। तो तीन प्लस प्लस का मतलब है कंपाइलर जो कोड को कंपाइल करता है ना, तो वो टोकन की फॉर्म में करता है। ये टोकन्स क्या होता है? एक मीनिंगफुल कैरेक्टर होता है जिसका कंप्यूटर के अंदर कोई मतलब है। ठीक है, यानी कंप्यूटर को जिसकी भाषा समझ में आती है, वो कैरेक्टर रीड करना स्टार्ट करता है ए से। ठीक है, ए के एक वेरिएबल की तरह है। अगला कैरेक्टर रीड करेगा, अगर वो इसके साथ एसोसिएटेड है, इसका कोई मतलब निकलता है तो इसका मतलब निकालना, नहीं तो मूव कर जाएगा आगे। ए प्लस का तो कोई मतलब नहीं है ना, तो फिर आगे प्लस प्लस जाएगा। तो ए प्लस प्लस उसे पता लगेगा कि एक यूनिरी ऑपरेटर है, तो इसको वो टोकन इसको अलग कर देगा। फिर वो अगले प्लस को करेगा, प्लस उसको दिखेगा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इसको सेपरेट कर देगा। फिर वो बी एक वेरिएबल, इसको सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो फिर वो इसको ए प्लस 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 बी, तो ए की वैल्यू कितनी है? कितनी थी ए की वैल्यू? स्क्रीन चली गई। ए की वैल्यू 5 थी, बी की वैल्यू 2 थी। तो ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 2। पोस्ट है ना, बाद में होगा, पहले इवेलुएट हो जाएगा 7, तो ए की वैल्यू बाद में मॉडिफाई होगी 6। तो अगर इसको बाद में प्रिंट कराऊंगा तो ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 6 प्रिंट होगी, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? 7 आएगा। एक्सप्रेशन के बाद अगर ए की वैल्यू अगर कराना चाहे तो बाद में। सर इसका लॉजिक ये होगा कि सर अगर a प्लस प्लस है तो क्या होता है कि पहले वो वैल्यू प्रिंट करा देगा, फिर उसको 1 से इंक्रीमेंट करेगा। हाँ बेटे, सी के अंदर कोई एक्सप्रेशन अगर सॉल्व होता है वो टोकन की फॉर्म में सॉल्व होता है। जब कंपाइलर कोड को कंपाइल करता है तो वो टोकन्स जनरेट करता है सबसे पहले। ठीक है, तो टोकन्स क्या होते हैं? बेसिकली एक मीनिंगफुल कैरेक्टर होता है जो कंपाइलर के पास अंडरस्टैंडेबल है। तो कंपाइलर रीड करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ए को स्कैन करेगा, देन वो प्लस को स्कैन करेगा। ए प्लस इज नॉट एन मीनिंगफुल कैरेक्टर, देन मूविंग फर्दर, उसके बाद नेक्स्ट प्लस को कंसीडर करेगा वो, तो उसको पता लगेगा प्लस प्लस एक ऑपरेटर है, यूनिट ऑपरेटर है, जिसकी डेफिनेशन कंपाइलर के पास है, तो इसको इस टोकन को वो अलग कर देगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ए प्लस प्लस बन जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट प्लस को कंसीडर करेगा तो उसको पता लगेगा कि अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर है, इसको वो सेपरेट कर देगा एज अ टोकन। नेक्स्ट वो बी को रीड करेगा, बी एक एज अ वेरिएबल है, उसको वो सेपरेट कर देगा। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ए प्लस 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 बी। तो इसका मतलब है ए के बाद आपका पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले ए प्लस बी होगा, उसके बाद ए की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है।